रही सर, आपसे ही शुरू करते हैं इस सेगमेंट का आगाज। एक तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हो सकता है कल तक और अपडेट आएगी तो कल फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी प्राइमा फेसी जो बातें निकल के आ रही हैं, ये डिफेंस और पावर के लिए आप कितना मजबूत मान रहे हैं। और शुरुआत ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया, 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रिन्यूएबल क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया है। तो पहले एक टिप्पणी जो है बीडीएल को लेकर के दे दीजिए, और एनटीपीसी भले ही उन्होंने उस पर डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एनटीपीसी पर भी फोकस करते हुए इन दोनों पे लेवल्स और इस डील पर इस सेगमेंट में भी मैं चाहूँगा कि एक अपडेट हमारे दर्शकों को जो लोग बाद में देखें उनको मिल जाए। जी सर। सर देखिए, बिल्कुल बीडीएल एरोस्पेस डिफेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले अपना करता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पोजीशन है अब अपने फाइनली कंसोलिडेशन रेंज को ये ब्रीच करता हुआ दिखाएगा जब ये 1440 लेवल्स को ब्रीच करेगा, जो कि नियर टाइम सून कभी भी आपको होता हुआ देखने को मिल सकता है। 1440 के ऊपर एक अच्छा फ्लाई मूवमेंट करेगा ये 1600 रुपए तक का, और 1600 रुपए के बाद अब आपको ये 1860 तक भी जाता हुआ दिखेगा। यूरेनियम का जो हमने पिछले सेगमेंट में भी बात करी थी, थर्ड हाईएस्ट स्टोरेज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, और हमने जो करार कर लिया है अब यूरेनियम का इजी एक्सेस हमको मिलेगा। 345 रुपए पे अभी हमने बात भी करी थी। एनटीपीसी अच्छा लग रहा है जिस तरीके से ये पोजीशनड है, आपको 410 रुपए तक का मूवमेंट ये करता हुआ दिखा सकता है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाते हैं तो 324 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस होगा, जिसमें आप इसको बांध के जरूर रखें। चलिए, ये बात हो गई बीडीएल को लेकर के, एनटीपीसी को लेकर के। उल्टा चलते हैं आज। प्रदीप सर, आप की टिप्पणी जानना चाहेंगे। ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया से खबर निकल करके आ रही है, आपकी मैं वो स्टडी कर रहा हूँ, बाकी मैं डिटेल से भी पढ़ नहीं पाया। मैं वही देख रहा था। आप देख लीजिए, तब तक फिर मैं इधर इस साइड से चलाता हूँ, अमित सर के पास से चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मतलब सबके पास पहुँचना ही है। चलिए सर, अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं अमित सर, और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि बीएल को लेकर के आप ज़रा अपनी टिप्पणी दें, और साथ ही साथ पावर ग्रिड जैसी कंपनियों का कुछ होगा कि नहीं होगा कभी सर। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आज भी 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, पावर ग्रिड और बीईएल? यस, पावर ग्रिड में विपुल जी देखिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 275 रुपए तक एक बार गिरेगा, 275 के आसपास आता है तो वहां पर 250 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं। कुछ मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर होल्ड करते हैं तो प्रोबेबली हम एक बार इसको 400 रुपए के पार देखेंगे। और दूसरा आपका बीईएल है। बीईएल का सेटअप अभी तो खराब ही लग रहा है। देखिए ये टूटना चाहिए करीब करीब आपका 300 रुपए के नीचे एक बार टेस्ट होना चाहिए विपुल जी। 300 रुपए, सॉरी 300 रुपए नहीं, 390 रुपए के आसपास, 390 रुपए के आसपास एक वैल्यू बाय बनता है। करंट मार्केट प्राइस में तो एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि अगर किसी के पास फंसा हुआ है तो 410 412 के आसपास एग्जिट करें और 390 के आसपास री एंट्री करें। एक बार 415 के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है तब इसमें फ्रेश मोमेंटम, फ्रेश ब्रेकआउट 450 तक का देखने को मिलेगा। करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना है, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है, ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये जो है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अम्बाला मैम के पास चलते हैं। अम्बाला मैम, इस खबर पे आपकी भी टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी सबकी चाहिए। तो एक तो आप ले लीजिए इरिडा, और शिपिंग को लेकर के, डिफेंस को लेकर लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो एक जीआरएससी भी ले लीजिएगा। ओके, तो देखिए कोर ये है कि हमें जिन भी ऐसी चीजों पर हमारा बहुत ज्यादा पैसा बाहर जाता है, फॉरेक्स रिजर्व्स की जो कंसर्न आ जाती है बार बार सामने, उनको बचाना है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा ऐसी चीज है जो कि हमारे फॉरेक्स जिसमें हम बाय करते हैं, तो ये एक चीज है जिस पर गवर्नमेंट का फोकस है। सेकंड पॉइंट, इसका आउटकम के तौर पर जो हमको समझना है वो जरूरी ये है कि एनर्जी का वापस जो अभी हुआ था हाल फिलहाल, इसने सबके आई ओपनर की तरह काम कर दिया है। तो फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन अगर आ पड़े, होती रहेंगी क्योंकि, तो वैसा अभी दोबारा हमको टर्बुलेंस फेस ना करना पड़े, ये सब चीजों की तैयारी विच इज अ गुड थिंग। और किसी ने बोला है दुल्हन वही जो पियामन भाई, तो इन्वेस्टमेंट वही करो जहां पर गवर्नमेंट की है आंखें। और फिलहाल के लिए जहां पर एनर्जी रिलेटेड, चाहे पे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के लीजिए, पीएफसी, आरईसी अभी इनका टाई अप हुए थे, तो इस सारे ऐसे काउंटर से समय लेके चल पड़ेंगे, ये कन्विक्शन है मुझे। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में इरेडा हुआ है, कोई भी एक्सवाइजी स्टॉक शॉर्ट टर्म में आप जो स्टॉप लॉसेस देकर उनके साथ होल्ड करिए, लेकिन ऐसी कुछ नहीं कि 3 साल के बाद रूल आएंगे ना।
रही बात अभी टू बी स्पेसिफिक इरेडा, मेरी रिकमेंडेशन 125 127 के रेंज की ऑलरेडी है। अभी आपके लिए सिंसियर सजेशन है कि 110 का स्टॉप लॉस दिया हुआ है, उसके साथ ही कोई भी पोजीशन आप होल्ड करें। दूसरा सवाल, क्या आज के इस प्राइस पर बाय कर सकते हैं? कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 110 का, टारगेट स्टार्ट होंगे 150 से 170 फिर 210 के। हाँ चलिए, ये बात निकल करके आई है इरेडा को लेकर के। और प्रदीप सर आपका नंबर आ गया। वारी एनर्जीज दोनों पावर रखे हैं आपके लिए। एक तो वारी एनर्जीज पे देख लीजिए सर कि अभी क्या करना चाहिए, और ग्रीन अदानी ग्रीन को लेकर के क्या व्यू है। रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी बातें हो रही हैं, तो एक वारी ले लीजिए और एक ये क्या मुस्कुरा क्यों रहे हैं रचित सर बैठ करके? अच्छा, उस पर जो मैम ने बोला उस पर मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये एक्चुअली मैम ने क्या है, एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि इन्होंने पहले तो ये बोला कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो सर फिर मेरे दिमाग में आया कि दुल्हन तक ही पिया मन भाए। उसके बाद मैम ने खुद ही बोल दिया कि ये वैसे स्टॉक्स नहीं है जो 3-4 साल बाद आपको रुलाना चालू कर दें। तो हमारी हालत देखते हुए प्रदीप भाई को भी इन्होंने एक लेसन दे दिया कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, बट 3-4 साल बाद वही रुलाए, वैसे वाले ये स्टॉक्स नहीं है। तो सर मैंने कुछ नहीं कहा, जो मैम के डायलॉग का आपने भावनाओं को मैम की समझ लिया। बहुत शानदार सर, अद्भुत। ये जो मतलब जो है संदर्भ सहित व्याख्या की है आपने, अद्भुत। प्रदीप सर जरा वारी पे। और देखिए प्रॉब्लम एक है यहाँ पे, मैं आपको मेरा जो मुझे जो लग रहा है, देखिए अभी अभी जो रचित सर ने न्यूज एक्सप्लेन किया बहुत बढ़िया है। आपने भी जो न्यूज बताया कि ब्रेकिंग न्यूज, मैं अभी वही पढ़ रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अभी न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ रहा है कि इंडिया में टोटली जो है जो टैरिफ वगैरह है कुछ नहीं लगने वाला, ट्रेड डील 57% विल सपोर्ट इन इंडिया। तो एक तरफ क्रूड क्रॉस करने वाला है 75-76, ब्रेंट 878 पे अभी है। एक तरफ ट्रम्प साहब ने बॉम्ब फोड़ दिया फिर से, और एक तरफ फिर से कुछ पॉजिटिव न्यूज। तो अगर हम तीनों चीजों को एक साथ करके मैं अगर रिएक्शन दे दूं, तो मुझे लग रहा है कि विपुल जी कहीं ना कहीं सब कुछ पॉजिटिव है, फिर भी कहीं ना कहीं वो ट्रम्प साहब के लिए आपको थोड़ा वेट करके जाना पड़ेगा। वो इतना आसान होगा नहीं कि यहाँ से आपको मार्केट इजीली मूव होते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि उस टाइम इसीलिए मैं थोड़ा अभी इंतजार करने वाला हूँ। बाकी आपने जो क्वेरी किया है वारी एनर्जीज लिमिटेड 2872, एक वो दूसरा अदानी ग्रीन भी था, तो अभी आप किसका वेट करने वाले हैं? ये मतलब ये तो बताया नहीं आपने। नहीं, मैं एक्चुअली किसका वेट करने वाला हूँ, मैं अभी तो मैं वेट करने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, दोनों काउंटर ट्रम्प जी के लिए ही वेट कर रहा हूँ। सो देखिए अभी वारी एनर्जीज 2871 का आसपास का प्राइस है। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर विपुल जी पर्टिकुलर स्टॉक में हो चुका है। एंड एक बार यहाँ से आपको फिर से मूव 3150, उसके बाद 3450 तक मुझे लगता है कि मूव पॉसिबल है। स्टॉप लॉस क्योंकि मार्केट है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 2650, 2650 के लेवल पे मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना यहाँ पे पसंद करूंगा। अदानी ग्रीन एनर्जी अभी 1505 के लेवल पे चल रहा है। बिल्कुल जी शॉर्ट टाइम में ना अच्छा खासा रैली हुआ है। सो 1050 से जिस तरीके से रैली हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन पॉसिबल है। आप इमीडिएट लेवल पे देखेंगे 1600 क्रॉस नहीं करेगा, इमीडिएट लेवल पे आप 1450 के नीचे नहीं आने वाला। मुझे लग रहा है कि 1450 1500 ये जो जोन है, इट विल टेक 1 to 2 वीक टाइम करेक्शन में जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो दोनों काउंटर ही अच्छा लग रहा है। वारी वैल्यू जोन पे अभी है, वारी ऐसे बाई किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर है। चलिए इस बीच रईस सर जरा देखिए, एक तो जिससे कल भी बात हुई थी आपसे ही, पारस डिफेंस को लेकर के आप बताइए जरा, और एक जेंटेक ले लीजिए अपने साथ। क्या आपको लग रहा है सर? लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई, ये जो इतनी बड़ी डील हुई 52 सरकार की तरफ से, जो 52,000 करोड़ का एक पैकेज मिला, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ डील हो रही है और भी जगहों के साथ डिफेंस डील हो रही है, फिर समस्या कहाँ आ रही है कि आखिर में ये थम क्यों? मतलब प्राइवेट प्लेयर्स तो अच्छे चल रहे हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, वो जो एक जिन्होंने हाई लगा दिए वो अपने प्रीवियस हाई तक नहीं पहुंच पा रहे। बहुत लोगों की हाई लेवल पे पोजीशन बनी हुई है, क्या कारण क्या मान रहे? नहीं, मैं सर बताता हूँ। देखिए एक ना डिफेंस स्पेस में भी एक रीडेफिनेशन हुआ है आफ्टर ये, हमने कल 1 बजे के शो में बात करी थी। ट्रम्प साहब को भी हम यही चीज समझाना चाह रहे थे कि ईरान से कैसे वो पिट रहे हैं, कि सर ईरान के इस वॉर समझ गए वो? हाँ, जो आप समझा रहे थे समझ गए वो? हाँ, तभी तो सर उन्होंने बोल दिया कि द डील इज ऑन एंड वी आर स्टिल टॉकिंग सुबह, इसीलिए तो स्टेटमेंट आ गया था। अच्छा। अब सर हो क्या रहा है, ईरान ने इस वॉर को एक नया डायरेक्शन दे दिया है।
हम लोग डिफेंस की बात करते थे, हम लोग गुरिल्ला वॉरफेयर की बात करते थे, हम आर्मी के इक्विपमेंट्स की बात करते थे, हम फाइटर जेट्स की बात करते थे। आफ्टर दिस पर्टिकुलर ईरान फिएस्को हम बहुत ज्यादा, और ऑपरेशन सिंदूर भी टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, हम बहुत ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स की बात करने लग गए हैं सर। तो जितने भी ये ओल्ड स्कूल हैं, जैसे एचएएल है, अब एचएएल एरियल डिफेंस में आपका पूरा का पूरा एक होल्ड जरूर रखता है, बट इतना मैमथ साइज का स्टॉक है कि सिर्फ मिसाइल के प्रोग्राम से या ड्रोन के प्रोग्राम से उसकी मोबिलाइजेशन उस तरीके से होती हुई आपको नहीं दिख रही है। एचएएल का पिटने के पीछे एक और कारण है सर, जीई जो जेट इंजन हमको प्रोवाइड कर रहा है वो डिले कर रहा है, और वो सर सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, इंटरनेशनली भी आप देखेंगे, क्योंकि जेट इंजन बहुत कम कंपनीज बनाती हैं, और जीई का ऑर्डर बुक हमारा बहुत बड़ा है। तेजस भी हमारे डिले हो रहे हैं क्योंकि जीई हमको जेट इंजन नहीं दे रहा है, और उस कारण से आप एचएएल में मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। बट न्यू एज डिफेंस में आप देखेंगे अच्छा सब कुछ होता हुआ दिख रहा है। जो आपने इंडोनेशिया के साथ भी कल ट्रेड डील, अरे डिफेंस डील करी है, उसमें भी आप ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल्स और इन सब की बात कर रहे हैं। जो सिंगापुर के साथ आपकी डील होने वाली है, वहां पे आप मरीन डिफेंस एक्सपोर्ट उनको करते हुए दिखेंगे। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये ओल्ड स्कूल हो गया है इसलिए इसमें कोई पोटेंसी नहीं है, पोटेंसी इसमें बहुत अच्छी है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये उन भाव पे मिल रहा है, क्योंकि आज आपके लिए पारस डिफेंस पे इस लेवल पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो थोड़ा सा आपको जरूर एक कंसर्निंग फैक्टर लगेगा कि यार कुछ दिनों पहले ही तो हमने इसको 590-600 रुपए में देखा था, 1200 रुपए में कैसे बाय करें। एचएएल अभी भी आपको उन लेवल्स पे मिल रहा है, बीईएल अभी भी आपको उन लेवल्स पे मिल रहा है, और ये मैमथ साइज के स्टॉक्स हैं सर, ये अच्छे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स हैं, इनको आप रूल आउट मत करिए। पारस डिफेंस की हम बात करते हैं। पारस डिफेंस आप देखिए कंटिन्यूसली हम एक ही चीज बोल रहे हैं, 1180 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। दीज आर सम ऑफ द टाइम्स जब आपको एक अच्छा वैल्यूएशन मिल रही है। अगर आपके पास नहीं अभी तक एंट्री किए हैं और स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, 1180 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बनाइए। 1360 और 1360 के बाद इस बार आपको 1480 तक का मूवमेंट ये करता हुआ दिखाएगा। चलिए, ये बात पारस डिफेंस को लेकर के निकल करके आती हुई, और इस बीच आगे बढ़ते हैं और फटाफट अगली टिप्पणी जो है सर से लेते हैं। सर, डेटा पैटर्न देख लीजिए सर जरा, कैसा लग रहा है आपको कि डेटा पैटर्न में अभी क्या व्यू लेना चाहिए। दूसरा, मेटल पे सर अभी क्या व्यू लेंगे सर, अभी क्या हिंदुस्तान जिंक को जरा आप अपनी कवरेज में लेकर के आइए, और आगे क्या कितना और डाउन साइड देख रहे हैं। बीच में एक रिकवरी आई तो लगा के अब चल जाएंगे, क्या व्यू रहेगा सर आपका अभी? सर, हिंदुस्तान जिंक पहले डेटा पैटर्न पे देता हूँ। डेटा पैटर्न का चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया है, 4180 के आसपास डिप मिलने की पॉसिबिलिटी बना सकता है, तो करंट मार्केट प्राइस से स्टैगर्ड वे में 4200 रुपए तक ऐड कर सकते हैं इसको। सूनर और लेटर मुझे लगता है 3-4 हफ्तों के बाद इसमें एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए, और ये सर 5200 के आसपास टेस्ट हो सकता है, यानी यहाँ से 1000 रुपए की तेजी कम से कम एक्सपेक्टेड है। तो करंट मार्केट प्राइस है स्टैगर्ड वे में 4200 तक बाय करिए, 5200 का टारगेट होगा। और दूसरा, हिंदुस्तान जिंक देखिए, अगर सारे मेटल्स को देखें तो एक जिंक ये जो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया दिख रहा है अभी चार्ट सेटअप में, तो इसमें भी बाइंग खरीदारी की जा सकती है विपुल जी। मुझे लगता है एक बार 548 और 560 रुपए के लेवल टेस्ट हो सकते हैं, करंट मार्केट प्राइस से ले सकते हैं, लेकिन इन्हें 10 रुपए का एक स्पेस लेके 515 तक भी गिरे तो डरना नहीं है, कंटिन्यू बाय करना चाहिए। टारगेट वही होंगे जो बताया, 538 और 548 रुपए के। चलिए, ठीक, ये बात यहाँ पर इन दोनों पे निकल के आती हुई, और अब हर्ष बाबू भी आ चुके हैं। तो मैम, लास्ट काउंटर आपसे, आपका फेवरेट इस समय डिफेंस में पिक कौन सी होगी? जो कुछ अभी जो समझौते वगैरह हो रहे हैं, प्राइवेट की तरफ जाएंगी या पीएसयूज की तरफ जाएंगी? लास्ट कमेंट आपका, पीएसयू और डिफेंस और पावर में दोनों पे से आपके फेवरेट पिक, आप चाहे तो अदानी पावर में से ले सकती हैं, मतलब डिस्कशन के लिए। मैं डिफेंस के जो मुझे दो सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं ट्रेड करती हूँ, आप बाकी किसी से उनको रिवैलिडेट करा लो, बट जो बचे हुए में से है एचएएल गुड काउंटर है, एचएएल को बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। दूसरा, मिधानी, आप पावर बनाओ या आप डिफेंस के कुछ चीज बनाए, मिधानी के बिना काम नहीं चलता। लेवल्स बता तो ये दीजिएगा दो मैम, ऐसे counter मिधानी हैं। और एचएल को लेकर के जी। हाँ जी, एचएएल करंट प्राइस के पास भी बाय कर सकते हैं विपुल जी, इन्वेस्टमेंट आइडिया है। ये सारे जितनी भी बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट की हो रही है, तो ट्रेड करके कंफ्यूज नहीं होना। तो एचएएल इज ट्रेडिंग एट 4363, यहाँ पर भी बाय करो, और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो ऐड कर सकते हो। ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है 4000 का, लेकिन
इन्वेस्टमेंट करके बैठो तो ज्यादा पैसा बना लोगे। आपका 5,000 से 6,000 के टारगेट साल भर से 2 साल के नजरिए पर। मिथानी आज के भाव पर भी बाय किया जा सकता है। अगेन इन्वेस्टमेंट सजेशन है, ट्रेडिंग का नहीं है। मिथानी में चार्ट नहीं लोड हुआ है विपुल जी, जस्ट 1 सेकेंड। जी। मिथानी अभी आज का प्राइस में एक बार देख लेती हूँ। यस 410 के आसपास है। 2-4 दिन रुक जाएंगे तो शायद से आपको 370-80 की रेंज मिल जाएगी, वहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। जिन्होंने खरीद के रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि 380 आ जाएगा तो बेच दो। काउंटर बहुत मजबूत है, 500 से 650 रुपए के टारगेट है। जो मिधानी जैसे काउंटर में आना बहुत बड़ी बात होती है और वो आ जाएंगे। 1 साल से 2 साल का नजरिया लेकर के जाइए। एक और बात कि अगर आपकी बाइंग बहुत महंगी वाली है तो ये 370-80 का भाव ऐसा भी होगा जहां पर आप ऐड कर सकते हैं। चलिए।